सब्सक्राइब करें डीजी इंडिया चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है यूटीआई का अभी पोर्टल चेंज हो गया है। पहले का पोर्टल था पीएसए ऑनलाइन, ये आपका जो पहले पुराना वाला पोर्टल था। तो जिनका पहले से कूपन अगर मान लीजिए बचा हुआ है तो अभी आप अपना पुराना ही पोर्टल में बना लीजिए। पहले जैसे ये एक पोर्टल था आपका पुराना, ये पीएसए ऑनलाइन गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपका पुराना पोर्टल ही खुलेगा। लेकिन अगर आप पोर्टल में ओपन करना चाहते हैं तो इसमें आपका नया पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं काम करेगा। उसके लिए अलग सा लिंक है, उसका लिंक है देखिए psaonline.utitsl.com/psa पैन सर्विसेज, उसके बाद फॉर्म लॉगिन, ये आप इसको सेव कर सकते हैं या आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके निकाल सकते हैं। या इसको आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में आपको लॉगिन होगा। इसमें जाने के बाद अगर आपका पहले से आईडी आप नया में कभी लॉगिन नहीं किए हैं तो इसमें आपको जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप आईडी लिए हैं उनसे आप अपना आईडी फिर से मांग सकते हैं। अगर आप हमसे लिए हैं तो आपको यहाँ पे DG467, देखिए 467, अगर मेरे से लिए हैं तो इतना आपको पहले टाइप कर लेना है, फिर ये डैश दे देना है बीच वाला, उसके बाद फिर आपका मोबाइल नंबर रहेगा 0 डाल करके। और पासवर्ड में भी अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो पासवर्ड में भी आपका यही रहेगा, जो मोबाइल ऊपर डालिएगा वही डालना पड़ेगा आपको पासवर्ड में भी। तो ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है पहले से, इसीलिए हम इसमें अपना पासवर्ड जो नया बनाए हैं वो डाल रहे हैं। फर्स्ट टाइम लॉगिन कीजिएगा आपको तो पासवर्ड रीसेट करने बोलेगा, पुराना पासवर्ड मांगेगा, फिर आपका नया पासवर्ड, फिर रीटाइप नया पासवर्ड, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन एक कुछ मांगेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन उसमें ऊपर में ही रहता है, तो जो भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे माय फेवरेट बुक, माय मदर्स नेम या कुछ भी उसमें रहता है, जो आपको समझ में आए कुछ भी करके अपना आंसर में दे दीजिएगा। और याद रखिएगा आपको कि क्या आप सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर डाले थे, उसको हमेशा याद रखिएगा, कभी पासवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए आपको काम देगा। ऐसे अगर पासवर्ड अगर आप भूल गए तो आप हमसे भी उसको रीसेट करवा सकते हैं, हम इधर से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अगर आप मेरे से आईडी लिए हैं तो चलिए इस तरह से लॉगिन करते हैं। मेरा तो पहले से लॉगिन था इसीलिए मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो गया। आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड चेंज करने बोलेगा। आप मेरे से आईडी लिए हैं तो आपका आईडी और पासवर्ड दोनों सेम ही होगा। जैसे आईडी आपका मोबाइल नंबर से पहले DG467 डैश करके फिर 0 डाल के अपना मोबाइल नंबर डालना है, और पासवर्ड में भी सेम यही डालना है। इसको याद रखिएगा, DG467 डैश, इतना आपको पहले डालना है, उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है, और पासवर्ड में भी सेम यही डालना है। फर्स्ट टाइम जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा। पासवर्ड आपको पुराना वाला पहले मांगेगा, ओल्ड पासवर्ड, तो ओल्ड पासवर्ड वही डालिएगा, यही वाला आईडी ही। उसके बाद नया पासवर्ड में आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड डालिएगा, नया पासवर्ड डाल करके सबमिट कीजिएगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आता है उसमें ऑप्शन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपका जो भी आपका उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी, जैसे सेलेक्ट फेवरेट बुक हो गया, मदर नेम हो गया, या कुछ भी, उसमें बहुत सारा रहता है ऑप्शन। आप जैसा आपको समझ में आए वैसा आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन रख के उसका आंसर याद रखिएगा, कभी आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए काम देगा। वैसे पासवर्ड रीसेट आप हमसे भी करा सकते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो आप मेरे को भेज दीजिएगा अपना आईडी, हम इधर से पासवर्ड रीसेट करके आपको आईडी पासवर्ड भेज देंगे। फर्स्ट टाइम लॉगिन कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस होगा जैसा पुराना पोर्टल में जैसा पैन कार्ड बनाते थे, सेम वही सब चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है अलग से। इसमें अंतर यही है कि इसमें आपका देखिए, इसमें पहले कूपन लेना पड़ता था, आपका कूपन शो होता था फर्स्ट टाइम लॉगिन करते के साथ कि कितना कूपन है। इसमें कूपन नहीं होता है, इसमें आपका डायरेक्ट पैसा डाला जाता है। आप जितना भी पैसा डलवाइएगा उतना पैसा आपका इसमें यहाँ पे शो होगा। पैन कार्ड बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस है, जैसा पुराना था वैसा ही है। अब पैसा डालने के लिए देखिए इसमें यहाँ आपको आना होगा MIS में आइएगा, मिस, फिर यहाँ देखिएगा पेमेंट डिपॉजिट टू HO करके है, इसमें क्लिक कीजिएगा। इसमें जैसे ही आपको यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पेमेंट रिक्वेस्ट करके देखिए एकदम कोना में आ रहा है आपका, इधर किनारे में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कितना पेमेंट करना है, मान लीजिए आपको 1000 रुपये करना है तो यहाँ पे 1000 रुपया डाल दिए।
अब उसके बाद यहाँ रेफरेंस नंबर में आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है, ट्रांजैक्शन आईडी जो भी है वो ट्रांजैक्शन आईडी डाल करके उसके बाद इसको इसे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका इस तरह से देखिए सक्सेस करके आपका दिखाने लगेगा। यहाँ पे सक्सेस दिखाएगा, मतलब समझिए आपका हो गया पेमेंट, लेकिन ट्रांजैक्शन आईडी सही डालिएगा। उसके बाद होम में जाइएगा, होम में जाइएगा, थोड़ी देर बाद देखिएगा यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पे अभी 250 दिख रहा है, थोड़ा देर में यहाँ 1250 दिखने लगेगा। ये तो हो गया पेमेंट के लिए। अब चलिए नया पैन कार्ड जिसे आपको बनाना है, नया पैन कार्ड बनाना है तो आप यहाँ पे आइएगा। देखिए यहाँ पे पैन 49 है, इसमें जाइएगा, पैन एप्लीकेशन में जाइएगा। अब फिर यहाँ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, यहाँ पे क्लिक करना है। नया बनाने के लिए करेक्शन का आपको CSF में जाना होगा। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा आएगा, इसको ओके करना है। अब इसमें देखिए 2 मोड दे दिया, एक फिजिकल मोड, एक डिजिटल मोड। तो ये फिजिकल मोड जैसे आप बनाते थे पहला सेम वैसा ही है। यहाँ पे आपको डाल के आपका जो भी है, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल हो गया, आपका है या नहीं, NRI है कि नहीं, इसमें नो करना है आपको, मतलब ये दूसरे देश से आके बसते हैं उन लोग के लिए है। NRI इसमें यस कीजिएगा तो वो वाला हो जाएगा। अब इसमें आपको पैन कार्ड मोड पूछ रहा है कि आपको दोनों चाहिए या सिर्फ ई पैन चाहिए। ई पैन में क्लिक कीजिएगा तो आपका बहुत कम पैसा कटेगा, और बोथ कीजिएगा तो इसमें 107 रुपये कटता है, फिर बाकी कमीशन आता है। और इसमें लगभग वही 70 रुपये आसपास कटेगा ई पैन में से, लेकिन इसमें आपका घर में पैन कार्ड नहीं आएगा। अब बोथ में कीजिएगा तो आपका घर में भी आएगा। तो बोथ में करके सबमिट करते हैं, मान लीजिए, फिर से खुलेगा। अब यहाँ पे आपका पूरा डिटेल जैसे आप पहले भरते थे सेम वैसे ही भरना है, सब कुछ नया नहीं है इसमें। इसमें देखिए रेफरेंस नंबर आ गया, इसको अपना सेव कर याद करके रख लीजिए, कॉपी करके रख लीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पे अपना टाइटल जैसा पहले डालते थे, कुमारी है, श्री है, श्रीमती है, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम पहले डालिए, फिर फर्स्ट नेम। यहाँ जैसे आप डालिएगा तो आप कार्ड में आपका क्या नाम प्रिंट होकर आएगा, यहाँ पे दिखाने लगेगा। उसके बाद आप किसी और नाम से जाने जाते हैं कि नहीं, तो नहीं जाने जाते हैं, नो कर दीजिएगा। मेल है कि फीमेल है, जो भी है इसमें सेलेक्ट करके सेम जैसे पहले बनाते थे सेम वही चीज़ है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। बस इतना ही करके नेक्स्ट स्टेप कीजिएगा। और पहले वाला में क्या होता था कि बैच करना पड़ता था, इसमें बैच नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट कीजिएगा, जैसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। नाम, टाइटल ये सब भर के सेम वही चीज़ है। उसके बाद फिर देखिएगा जैसे भरते गए आप, उसके बाद फिर यहीं आना है आपको। फिर पेंडिंग, जैसे वो एक फेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर पेंडिंग एप्लीकेशन F49, यहाँ पे जा करके यहाँ क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो पेंडिंग वेंडिंग है आपका, जो अपलोड नहीं किया वो सब सारा शो होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप अपना कर सकते हैं। ऐसे अगर करते जाइएगा तो उसी समय लगातार भी आप कर सकते हैं। सेम वही जैसा पहले करते थे सेम वैसे ही है। इसमें नया यही है कि मान लीजिए आप यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे नहीं शो हो रहा है डॉक्यूमेंट में, आपका अपलोड डॉक्यूमेंट गए, अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, जबकि आप कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो आपको उसमें यदि यहाँ पे आना है, उसके लिए पैन ऑब्जेक्शन में आइएगा, ऑब्जेक्शन क्लियरेंस, उसके बाद अपलोड टू क्लियर, ऐसे करके डॉक्यूमेंट इसमें क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ शो नहीं हो रहा, वो यहाँ पे आपका शो होने लगा, फिर यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया। अब फिर करेक्शन का सेम वही प्रोसेस है। देखिए जैसे न्यू पैन में यहाँ क्लिक कर रहे थे तो यहाँ करेक्शन CSF में करना है, इसमें भी सेम वही चीज़ है। जैसे आपको करेक्शन करना है तो ऊपर में जाइए, पेंडिंग देखना है तो इसमें जाइए। अब ई साइन पेंडिंग, मतलब जिसका फिंगर वाला अगर पेंडिंग है तो इसमें देखिए, सेम वही है, सेम, कोई इसमें अंतर नहीं है। बस फिर यहाँ पे अगर आपको चेक करना है किसी का स्टेटस पैन कार्ड बना कि नहीं बना, तो इसी में आना है आपको MIS मिस में। इसमें आप अपना अवेलेबल बैलेंस भी देख सकते हैं, ट्रैक पैन एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे जा करके आप उसका पैन को ट्रैक कर सकते हैं। उसमें R करके आता है कूपन नंबर, यहाँ कूपन नंबर डालिएगा और उनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका आप चेक कर रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ आप कितना डाले हैं पैन कार्ड में या आधार कार्ड में कितना डेट ऑफ बर्थ है उसका, वो डाल करके सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टेटस दिखा देगा उसका पैन बना नहीं बना, रिजेक्ट हुआ, आया कि नहीं आया, सब सारा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। और इसमें कुछ नया कुछ तो है नहीं जानने जैसा। अब इसमें सारा कुछ सब बाकी सब जो पुराना पोर्टल था सेम वही है। इसमें बस 2 ही अंतर हो गया,
पहले क्या होता था, बैच बैच करना पड़ता था और बैच नहीं करना पड़ता है। और इसमें आपका जैसे डॉक्यूमेंट इसमें कभी कभी फंस जाता है, किसी का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं फिर भी नहीं शो हो रहा है, खाली दिखा दे रहा है, तो वो आपका यहाँ पे शो होगा। देखिएगा पैन ऑब्जेक्शन, याद रखिएगा पैन ऑब्जेक्शन में अगर नया पैन अप्लाई किए हैं तो 49A वाला में जा करके अपलोड टू क्लियर कीजिएगा। अगर करेक्शन किए हैं तो ऑब्जेक्शन क्लियर CSF में जा करके अपलोड टू क्लियर ऑब्जेक्शन कीजिएगा। बस इतना ही अंतर है। इसमें आप आधार लिंक किए हैं उसका भी अगर ऑब्जेक्शन वो भी दिखाएगा। इसमें आप आधार लिंक का भी ऑप्शन दे दिया है। इसमें देखिए पैन आधार लिंक एप्लीकेशन, यहाँ से आप एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला इसमें ऑप्शन है। रीजनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ऑल रजिस्टर्ड कैश, पेमेंट डिटेल, ये सब सारा कुछ वही है। और इसमें देखिए रीजनरेट का ऑप्शन इसमें ये दिया है। मान लीजिए रीजनरेट कीजिएगा, किसी का आप ये कर लिए और उसका ये नहीं निकाले प्रिंट आउट, जो फॉर्म नहीं निकाले, तो इसमें जाइएगा, रीजनरेट में जाइएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीट इसमें क्लिक कीजिएगा और उसका आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के जैसे ही सबमिट कीजिएगा, यहाँ डालिएगा एप्लीकेशन नंबर, सबमिट कीजिएगा, तो आप फिर से उसका आ जाएगा, आपका स्लिप भी आ जाएगा और उसका फॉर्म भी आ जाएगा। फॉर्म को आप प्रिंट करके उसमें फ़ोटो वोटो चिपका करके साइन वाइन करके वैसे ही अपलोड कर सकते हैं। अपलोड भी सेम वही चीज़ है, एक फॉर्म अपलोड करना पड़ता है, नया बना रहे हैं तो एक फॉर्म अपलोड करना पड़ता है और एक आपका फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है 213x213 जैसा पहले करते थे वैसे ही। और फिर आधार कार्ड का फॉर्म में ही, वो तो फॉर्म में ही अटैच रहता है आधार कार्ड वाला, आधार कार्ड और फॉर्म को साथ में अटैच करना पड़ता है। एक आपको अपलोड करना पड़ता है या एक सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ता है, साइन का स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। जैसे पहले करते थे सेम वही प्रोसेस है अपलोड में, डॉक्यूमेंट अपलोड में वही सब चीज़ है, उसमें कुछ अंतर नहीं दिया है। बस इसमें यही नया है और इसमें कुछ नहीं, नया के चलते लोग इसको अभी नहीं समझ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि ये बहुत दिक्कत है, पहले वाला ही अच्छा था, ये इसमें बहुत समझ में नहीं आता है। इसमें धीरे धीरे आप पूरा आप सब समझ जाइएगा, इसमें कुछ नया है नहीं। ऐसे किसी का पैन अगर आएगा बनाने के लिए तो हम पैन नया अप्लाई करते वक्त ही आपको एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, करेक्शन वाला भी अपलोड कर देंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर पूरा नहीं हो तो उसका पैन कार्ड कैसे अप्लाई कीजिएगा। जैसे किसी किसी का केवल ईयर ऑफ बर्थ रहता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले एक एक डाल के देख लीजिएगा 0101 करके, अगर लेता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपका बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, फिर फिंगर मांग देगा, फिर फिंगर लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर फिंगरप्रिंट डिवाइस अटैच कर लीजिए और फिंगर लगा करके उसका कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं है तो भी, या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ का कुछ अलग डॉक्यूमेंट आपको डालना पड़ेगा। तो यही अंतर है इसमें, और कुछ भी नहीं, बाकी सेम टू सेम वही चीज़ है। और दोस्तों EKYC वाला पैन, जैसे मान लीजिए किसी को अर्जेंट पैन कार्ड चाहिए, मतलब आज के आज ही चाहिए, तो आपको वही सेम प्रोसेस है। आपका यही न्यू पैन में जाना है, इसमें पैन में जाना है, पैन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फॉर पैन। फिर जो फर्स्ट में आया था 2 ऑप्शन, एक डिजिटल मोड एक फिजिकल मोड, तो आपको फिजिकल मोड ना करके आपको डिजिटल मोड में क्लिक करना है। नेक्स्ट कीजिएगा, फिर उसका डिटेल अपना भरिएगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा, फिर फिंगर मांगेगा या फिर OTP मांगेगा, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा। OTP सेलेक्ट कीजिएगा तो OTP देना होगा, और फिंगर सेलेक्ट कीजिएगा तो फिंगर देना होगा। मान लीजिए मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में तो OTP वाला ही ज़्यादा ईजी होगा, और रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर फिंगर सेलेक्ट करके आपको फिंगर डिवाइस अटैच करके फिंगर लगवा करके आप बना सकते हैं। उसमें आपका तुरंत 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे में आपका मेल में पैन कार्ड आ जाएगा। और जो फिजिकल पैन कार्ड आता था बन करके, वो जैसा टाइम लगता था वैसे ही टाइम में आपका पोस्ट ऑफिस से भी आ जाएगा। तो बस यही अंतर है। अगर आपको ये पोर्टल आपके पास पहले से है तो ठीक है, और अगर नहीं है, लेना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर, व्हाट्सअप नंबर आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, इसी में व्हाट्सअप में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, और अपना पूरा डिटेल, जैसे आपका पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस टाइप करके भेजिएगा, व्हाट्सएप में टाइप करके भेजिएगा, और आपका पैन नंबर, ये सब टाइप करके आपको भेज देना है। और देना है हमको PSA पोर्टल चाहिए UTI का। हम लोग पास NSDL का भी पैन पोर्टल है, NSDL में भी ऐसे ही आजकल क्विक वाला भी आ गया है, क्विक भी होता है और ये भी होता है। NSDL भी है, UTI भी है, आपको जो आप जिसमें आपको अच्छा लगे काम करने में वो आप ले सकते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूटर ID अगर आप चाहते हैं तो वो भी हम लोग दे देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा ID, जैसे AAPS सबका ID होता है, आपका स्पाइस मनी हो गया, रोनेट हो गया, रैली केयर हो गया,
कोई बहुत सारा आईडी, जितने तरह के भी आईडी होते हैं IPS आईडी, सभी आईडी हमारे पास है। अगर आप लेना चाहें तो डोगमा सॉफ्ट हो गया, कोई भी आईडी आप ले सकते हैं। स्क्रीन में नंबर जो दिख रहा है उसमें आप संपर्क कीजिएगा, कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा पूरा डिटेल, और आपको ट्रेनिंग भी दे दिया जाएगा जो भी आईडी आप लेते हैं। तो आपका बैंकिंग का काम, जैसे अकाउंट ओपनिंग का भी सर्विस है हमारे पास, 2-3 बैंकों का अकाउंट ओपनिंग भी है, हम लोग देते हैं, वो सब भी ले सकते हैं। उसके अलावा IRCTC हो गया, TDS VDS जो भी होता है, ITR फॉर्म, ITR फिलिंग, जो भी काम, ऑनलाइन काम, जितने तरह का भी ऑनलाइन काम है, सारे काम मेरे पास है। आप जिस तरह का भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, डीजी इंडिया के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल, PC, लैपटॉप से रिलेटेड, CSP से रिलेटेड और सबसे ज़रूरी ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। थैंक यू।